किसी का अपना अपना क्या कह सकते हैं। हाँ जी, ये बात है। हम तो चाहते हैं जो बच्चे कोर्स करें उनकी सबकी जॉब लग जाए, वही बेस्ट है बस। सर ये सर वो सुबह से लेके बैठ जाते हैं बच्चों को। तो आज जो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था AIGRP के अंदर, वो है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग आपकी ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टाइप्स हैं स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, और एक और हम करके देखेंगे राउट मैप। ये आपने अप्लाई किए हैं क्या सर कभी? क्या ACL? बस तो है ही है। मैंने यही काम है मेरे पास, सिक्योरिटी ACL चलाता हूँ मैं। हाँ ये तो है। ACL स्टैंडर्ड में बात करें तो आप 1 से लेके 199 और 100 से लेके कितनी लगा दो सर? लगा दो 200? नहीं, तो वो तो को नंबर नंबर तो याद नहीं, बंदी तो 3 कितना होता है? 99 ही होता है। 199? हाँ ये लो, यही तो चीज़ें होती हैं सर, करते तो हम डेली हैं लेकिन तो बेसिकली हमारे ना ये स्टैंडर्ड काम एक्चुअल में होता ही यही है कि ACL से हम फिल्टरिंग के लिए लगाते हैं, और जब हम थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी भी काम कर रहे होते हैं तब तो हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाले राउट्स इसके पास ना जाएं, ये वाले राउट्स इसके पास ना जाएं। एक ही नेटवर्क होता है, अब उसी में से 10 MB इसको दे दिया लिंक, 20 MB भी दे दिया, बहुत सारी चीज़ें। नहीं तो फिर 10 MB और 20 MB देती है, वो तो QoS भी तो करते हैं ऐसे। हाँ। तो भैया वॉइस का इसके इतने 4 MB के गेट रखे, कैपिंग कर दिया, और 3 MB के गेट कर दिए, इतने MB का एक करते हैं। वो क्लास में बना के पॉलिसी को क्लास follow में कराते फिर हैं। पॉलिसी होती है, वो तो सब कंटिन्यूस, फिर वर्क तो सभी करना पड़ता है। वो तो फिर पता लग जाता है फिर ना, तो पता ही लग जाता है क्या चीज़ है। देख के कन्फिग्रेशन इसमें क्या हो रही है कर दो। यही चीज़ें होती हैं। हाँ। कॉन्फिग T एक्सेस लिस्ट आपका 100 to 199 एक्सटेंडेड, जनरली हम यही करते हैं। ठीक है सर। हाँ। अगर हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो हमारे पास 1 से लेके 99 तक हम हाँ, कोई सी कोई भी भी यूज़ कर सकते हैं। आपने एक्सेस लिस्ट ले ली, उसके बाद जनरली आपको डिनाई करना है, परमिट करना है, 2 ही हम ऑप्शन लेके चलते हैं। कोई राउट है, आज हमारा टास्क है कि हम चाहते हैं कि ये वाले जो राउट्स हैं 20 वाले जो राउट्स हैं जो भी R1 पे आ रहे होंगे, मेरे ख्याल से स्टब राउटिंग करा रखी होगी, वो कल की हो रही होगी ना। सर नोएडा में यही प्रॉब्लम होने वाली है थोड़े दिनों में। नोएडा में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ हाँ, कोई नहीं। AIGRP स्टेप कनेक्टेड सब दिखा रखी है इसमें। कॉन्फिग T राउटर AIGRP 100। डू शो IP राउट। आगे 20 वाले सारे राउट्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल भी आ रहे होंगे, इंटरनल भी आ रहे होंगे, सब राउट्स मेरे पास आ रहे हैं। जनरली मैं चाहता हूँ कि जो 20 वाले राउट्स मेरे पास आ रहे हैं, अब ये दोनों तरफ से आ रहे हैं,
F0/1 से भी होंगे और F0/0 से भी होंगे। 1 से नहीं होंगे ना, कट कर रखा होगा ना कल। हाँ शर्ट है अभी तो, पर हाँ ठीक है, आ रहे हैं अभी तो आ रहे हैं, राउट्स आ रहे हैं। तो आप जनरली क्या करते हो, एक ACL स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड यूज़ करोगे तो आपको क्या है 1 बाय 1 सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। वाइल्ड कार्ड मार्क्स का यूज़ करोगे या तो ये इन होंगे या फिर आउट होंगे। आउट तो है नहीं, अगर ये वाले राउट अगर R4 पे आप लगाओगे तो आउट में लगाओगे अगर ACL लगा रहे हो, और अगर R1 पे यूज़ करना चाहते हो कि R1 पे ना है मेरे पास, तो इसको आपको किस में लगाना पड़ेगा, इन में लगाना पड़ेगा। इनकमिंग ट्रैफिक है तो ये तो इनकमिंग ट्रैफिक हो गया और ये इसका आउटगोइंग ट्रैफिक हो गया। तो हम दोनों को लगा सकते हैं, या फिर इनफैक्ट R4 पे लगा सकते हैं या फिर R1 पे लगा सकते हैं। तो आप चाहते हो कि मैं R1 पे लगाऊं, क्योंकि इसको आप R2 पे तो चाहते ही हो, चाहते हो कि R2 पे तो रहे लेकिन R1 पे ना है। तो आप क्या करोगे, फिर इसको ACL जो लिस्ट लगाओगे वो इनकमिंग राउट्स के लिए लगाओगे। तो इसके लिए R1 पे आपको कहना पड़ेगा एक्सेस लिस्ट, एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। एक्सेस लिस्ट आप बना लो 1 के नाम से ही, और डिनाई के बाद आपको बताना पड़ेगा होस्ट नेम या फिर जो आपके IP एड्रेसेस हैं उनको आपको यहाँ आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा। तो मैं कह देता हूँ अभी 20.10.0.0.0। इसके बाद आप इसका वाइल्ड कार्ड बिक्स ले लो 0.0. 15 कितना 9 ये आपका 1 2 3 7 है ना, तो 7 हो जाएगा 7.255। हाँ 8 है ना 7 6 तक है, 4 6 7 7 तक आ जाएगा। लॉग चाहते हो लॉग मिलेगा, वैसे लॉग हम चाहते नहीं है। तो आपकी एक्सेस लिस्ट लग गई, तो कॉल सेम एक्सेस लिस्ट होगी। इसका दूसरी आपको कमांड देनी होगी, और वो होगा परमिट एनी। वो इसलिए कि अगर अगर नहीं करेंगे तो इसी वाली एक्सेस लिस्ट पर जैसे ही मैच करेगा तो नेक्स्ट पे जाएगा, नहीं जाएगा भी तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं अवेलेबल। तो जितने भी राउट्स होंगे वो भी साथ में इंडिविजुअल सबको डिनाई करके चलेगा। आप एनी कर दो। इसको कॉल करना है तो कॉल करने के लिए आपको राउटर EIGRP 100, यहाँ पे आपके पास है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कह दो आपकी जो ACL है, ACL 1 लगाई थी हमने ACL लिस्ट। उसके बाद आप बोल दो इन या आउट। ये इसके इनकमिंग हो गए ना, ये इसके इनकमिंग हो गए। इन अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कहता हूँ इन, तो ये इनके बाद अगर मैं कोई इंटरफेस नहीं मेंशन करता हूँ तो ये क्या करेगा, जितने भी इंटरफेसेस हैं उन सब के ऊपर इसे अप्लाई कर मतलब देगा। 0 से भी आएगा, 1 से भी आएगा, 0 से भी आएगा। तो अगर आप करना चाहते हो कि नहीं मैं किसी इंटरफेस को आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ तो आप इंटरफेस को भी कर सकते हो। सेम आप इसको इंटरफेस पे भी कर सकते हो। तो आप इसको इंटरफेस पे लगाओगे, देखना चाहते हो डू शो IP राउट। ठीक है सर। वैसे ये आपका हो गया स्टैंडर्ड। एक्सटेंडेड में क्या है, अगर सेम जो कमांड मैंने लगाई है नो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, अगर सेम इसी चीज़ को मैं एक्सटेंडेड में यूज़ करूँ तो मैं वहाँ पे क्या डिफरेंस है हमारे पास, एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई करूँगा तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। IP TCP जो भी आपका प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग भी आप कॉल कर सकते हो। तो IP सोर्स एड्रेस मेरा कौन सा, 12.1.1.2 यही है। सोर्स ये क्यों है, ये वाला है ना सर, इसका यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना। अब FI00 पे लगाओगे। हाँ, FI00 सपोज करो मैं पूरे राउटर पे लगाना चाह रहा हूँ, देन तब कौन सा होगा सोर्स एड्रेस? सोर्स एड्रेस कौन सा होगा, फिर आप सोर्स एड्रेस क्यों मेंशन करोगे? तो एक्सटेंडेड लगा रहा हूँ मतलब, ये तो एक्सटेंडेड है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, मैं एक्सटेंडेड ही लगा रहा हूँ और मैं पूरे राउटर पे लगा रहा हूँ।
केस में मैं कौन सा सोर्स एड्रेस को फाइंड करूँ? सोर्स फिर आप यहाँ पे 0000 कर दो ना। 00 तो फिर तो कहीं से भी आएगा। वो तो आएगा ही, आप यही तो चाहते हो। आप कैसे करोगे? आपका क्वेश्चन ये है हाँ मैं समझ गया कि 00 आप चाहते हो कि ये राउट्स मेरे करके पास देख कहीं से लेंगे ना एक आए, बार। वो शट नो शट करके देख लेंगे फिर तो। है ना? तो अगर आप इंडिविजुअल यहाँ पे बताओगे तो फिर आपको तो यही बताना पड़ेगा। अब वैसे हम जनरली क्या करते हैं, किसी होस्ट को ही लेते हैं यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर होस्ट के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, जिससे कि हम इसे मेंशन कर सकें। तो आईपी यहाँ पे आप इसे बता दो, होस्ट कौन सा होस्ट है आपका, 12.1.1.2। उसके बाद आप कौन सा चाहते हो, 20.10.0.0, जो भी नेटवर्क आप इसका चाहते हो। वाइल्ड कार्ड बिट 0.0.0.7.255। एक्सेस नहीं बनाऊंगा तो भी 101 परमिट IP any राउटर AIGRP 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। अगेन आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा 1 से 199 तक अगर आप यूज़ करो तो 101 101 इन या आउट। इन अभी मैं इन कर दूं तो पूरा राउटर पे लगाना चाह रहा हूँ ना, ये लो। नहीं अभी पूरा राउटर पे लगाइए, वहाँ आपने F0/0 डिफाइन किया, वहाँ वो आपने वो सोर्स को डिफाइन किया ना 12.1. इसका एक इंटरफेस है, इंटरफेस F0/1 नो शट, R4 config T इंटरफेस FS0/0 नो शट। तो डू शो IP राउट। अब तो आ जाना चाहिए था ना सर। 20 वाले राउट। हाँ लेकिन आप एक बार आर नीचे वाले राउटर कौन कौन सा है, R3 और R4, इस पर शो IP इंटीग्रेट करना, शो IP इंटीग्रेट। ये डाउन है ना एडमिन अभी, सीरियल 10/1, सीरियल 0/1। उससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है 0/1 से, 0/0 है ना मेरा। 0/1 कौन सा वाला है? 0/0 0/1 मैंने हाँ, यूज़ ही नहीं किया। अच्छा अच्छा मेरा यूज़ ही नहीं, तो ऐसे ही डाउन और रहेगा। R4 पे आप यहाँ पे इजी देख लो, शो IP राउट, मेन तो इसी से पता लग हाँ जाएगा। इसी से पता लग जाएगा। यहाँ तक आनी चाहिए 20, ठीक है। और वहाँ R2 पे R1 पे 20 नहीं आ रहे ना, तो सोर्स से कोई लेना देना नहीं है उसका। अब सोर्स से लेना देना नहीं है ना, क्योंकि आपने इन आइडेंटिफाई कर दिया। जब तक अप्लाई नहीं होगी नहीं तो मेन चीज़ वहाँ पे है, अप्लाई तो करना ही है। अप्लाई करना है। स्टेटमेंट है statement जो तो apply आपका जो किया। टास्क था ना, जो आपका जो टास्क था वो जब हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में, क्योंकि वो इन, उसके लिए इन कहाँ से होगा जब तक आप उसे ये नहीं बताओगे कि मेरा कौन सा इंटरफेस, अभी वो मैच करेगा। ठीक है, आपकी बात एक हमने इन पे लगाई कि वो उसको हमने नहीं बताया कि आइदर दिस और दिस, ठीक है, हमने नहीं बताया, नहीं बताया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट अप्लाई कर दी, स्टेटमेंट अप्लाई किया। स्टेटमेंट क्या अप्लाई किया है? स्टेटमेंट ये अप्लाई किया है कि सोर्स 12.1.2 से जो भी IP आया है, सोर्स है, डेस्टिनेशन ये है, उसको हम डिनाई करना है, राइट? डिनाई करना है। तो ठीक है, 12.1.1 से तो यहाँ पे इस पे, अच्छा वो इस पे भी अप्लाई हो गई ना, ठीक है, वो सही है, वो इस पे भी अप्लाई हो गई ना, वो तो यही तो चीज़ है सर। और अब हाँ, तो बस ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट इसी को बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूट हमेशा आप AIGRP में ऑफसेट लिस्ट यही होती है? ऑफसेट लिस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, वो हम जो जनरली जो करते हैं वो मैट्रिक, वो मैट्रिक कह रहा हूँ उसकी
डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरे पास आ रही है उसकी आप एडी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एडी वैल्यूज़ दिखाना चाहते हो कि मैं एडी वैल्यू ऐड करके दूँगा। ज़्यादा जनरली होता नहीं है, हम यही करते हैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यही कॉल करते हैं। अच्छा, इसमें अब हमने ये क्या किया है, स्टैंडर्ड में हमने जो लगाई स्टैंडर्ड में हमने IP तो ऑल हो गया। अगर मैं कोई पोर्ट की मेरे को इन्फॉर्मेशन थोड़ना होती है इसमें, ये कोई एप्लीकेशन थोड़ना है, तो रूट भेज रहा हूँ तो IP होगा ना, TCP UDP IP ICMP सब होगा। बस वही सब होगा। ये चीज़ें हैं सर। ACL बना के कॉल करना है, डायरेक्ट से कॉल करना है उसको, ACL बना के कॉल करना है आपको राउटर EIGRP राउटर में, और वो भी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अकॉर्डिंग। जो भी कॉल होगा वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में ही कॉल होगा EIGRP के अंदर। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का नंबर वही रख देते हैं जो ACL है, जो आपने ACL की है उसी को आइडेंटिफाई करने। क्या कमांड आया था? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट आपका ACL जो है, उसके बाद इन या आउट, बस इन या आउट, जो भी इंटरफेस है उसको इंटरफेस। इट इज ऑप्शनल। इसे आप ऑप्शनल भी कह सकते हो या फिर मैंडेटरी भी कह सकते हो। अगर आप इंटरफेसेस के अकॉर्डिंग कॉल कर रहे हो तो आपको इंटरफेस मेंशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क में क्या है? ठीक है सर। थर्ड जो आपका ऑप्शन है वो है राउट मैप। राउट मैप का आपको नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, या आप कुछ भी दे दो, मैं दे देता हूँ इस समय DR करके एक नाम दे देता हूँ DR। उसके बाद आपको यहाँ बताना है डिनाई या परमिट या सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग। तो मैं अभी ले लेता हूँ डिनाई, और अपना सीक्वेंस नंबर आपको ऐड कराना पड़ेगा। आप सीक्वेंस नंबर 0 to कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने ले लिया 5, एंटर। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे आपका मैच। अभी मैच के अकॉर्डिंग अगर मैं कर रहा हूँ मैच में आप बता सकते हो इंटरफेस, IP, लेंथ, मैट्रिक, राउट टाइप, सोर्स प्रोटोकॉल और टैग। आप यहाँ पे जो कर सकते हो मैट्रिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, राउट टाइप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इंटरफेस को भी कॉल करा सकते हो, या फिर आप कह दो IP, जो भी आपका IP होगा, एड्रेस, नेक्स्ट ऑफ सोर्स एड्रेसेस, और उस ACL का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दो जो ACL आपने लगाई हो। अभी बनाई नहीं ना? बनाई नहीं अभी। मान लो मैं किसी भी ACL को कह देता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया 99। बाहर आ जाता हूँ, कॉन्फ़िग T, एक ACL बना देता हूँ, एक्सेस लिस्ट 909, और फिर आप कह दो उसमें डिनाई के बाद आप यहाँ पे होस्ट या फिर जो आपका IP एड्रेस है, एड्रेस मेंशन करना चाहते हो 20.10.0.0 0.0.7.255, और एक्सेस लिस्ट 99, परमिट एनी अरे स्टैंडर्ड है एक्सटेंडेड वाली चीज़ें हो। एक्सेस 90 आपने यहाँ पे बता दी, तो वहाँ पे राउटर EIGRP 100, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट राउट मैप
उसके बाद आप वर्ड जो उसका नाम था DR इन या आउट, तो मैं चाहता हूँ इन। बोथ आर सेम बट द डिफरेंस इज दैट एक काम इसमें ज़्यादा बढ़ गया। यस, काम तो बहुत सारे बढ़ गए, राउट मैप से आपके काम बहुत सारे बढ़ गए। आप मैच करा सकते हो, मैच भी क्या करा सकते हो, अगर राउट मैप की मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ एक तो जो आप राउट मैप जो बना रहे हो, रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा ना। डिनाई कराया हमने, मैंने तो डिनाई कराया, लेकिन इसमें हम ऑप्शन कई लगा सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास राउट्स मैप में ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर मैच करा रहे हो आप अपना जो इंटरफेसेस है या IP है, लेंथ है, मैट्रिक भी आप कह सकते हो, राउट टाइप भी कह सकते हो, सोर्स प्रोटोकॉल भी बता सकते हो, टैग भी बता सकते हो, टैग भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सोर्स भी हैं कुछ हमारे पास। अब अगर आप ACL से कंपेयर करो, आपका एक्सेस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसमें तो कुछ नहीं बता सकते। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में तो सिर्फ आप ACL नंबर 1 to 1 बता दो। अपनी जो अगर एक्सटेंडेड यूज़ करें तो वहाँ पे अपने प्रोटोकॉल्स है ही आपके पास। एक्सटेंडेड था ना आपका ये, इससे पहले मैंने आपको बताया था यह एक्सटेंडेड है। यहाँ पे आप अपने जो ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल है या GRPS सारे के सारे अपने क्या है, सिर्फ यहाँ पे आप प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे इन्हीं प्रोटोकॉल से यहाँ पे आप मैच या सेट की कंडीशंस भी लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन है, एग्जिट है, हेल्प है, मैच है, नो है, कोई करना ना चाहे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप इंटरफेस, IP, लेंथ, मैट्रिक, इनफैक्ट मैट्रिक के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। मैट्रिक जैसे मैं आपको कहूँ कि सिंपल अब मान लो कि आप चाहते हो कि मेरे पास किसी मैट्रिक से आ रहे थे, मैट्रिक थे किसी एक राउट की मैट्रिक थी, क्या थी 3 7 2 5 6। आप चाहते हो कि इस मैट्रिक के बिहाफ पे जो भी आ रहे हैं उन सबको आप मैच करा दो। मैट्रिक के बिहाफ पे भी आप क्या करोगे, मैच करा दोगे, डिनाई कर दोगे, तो जो इस मैट्रिक से जितने भी राउट्स आ रहे होंगे वो सारे आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। एक और ऑप्शन होता है, आप चाहते हो कि मैट्रिक क्या, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक है 2000 और एक मैट्रिक है मेरे पास 1600, मतलब 1600 एक मेरे पास मैट्रिक है। मैं चाहता हूं कि जो मैट्रिक 200 और 1600 से आए वो दोनों ही ना आए टेबल में, लेकिन यहाँ पे एक प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। मैं एक ऐसी वैल्यू दूंगा जिससे दोनों ही ना आए, एक ऐसी वैल्यू निकालूंगा मैट्रिक की जिससे दोनों ना आए। अब मान लो मेरे पास एक, मैंने आपको कह दिया 10 to 20 बिटवीन, तो 10 to 20 के बिटवीन में क्या होगा, कोई ऐसी वैल्यू निकालो जिसमें 10 भी आ जाए 20 भी आ जाए प्लस माइनस में, तो 15 प्लस माइनस ले लो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मैट्रिक के बिहाफ पे या मैट्रिक की कैलकुलेशन के बिहाफ पे भी हम यहाँ पे अपने जो राउट्स हैं उनको इन और आउट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं IP एड्रेस ना बताऊं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना 10 के भी हों, 20 के भी हों, या 20 के, इनफैक्ट 20 के राउट्स भी ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मैट्रिक सेम आ रही हो, 256 हो, और किसी की ज़्यादा भी आ रही होगी। और आप अगर मैच कराओगे वहाँ पे 20 का नेटवर्क अगर मैच कराओगे तो 20 का मैट्रिक मैच करेगा तो नेटवर्क मैच करेगा ना, मैट्रिक के बिहाफ पे तो नहीं करेगा। ऐसा आप एक्सेस लिस्ट या स्टैंडर्ड लिस्ट में कर नहीं सकते। वहाँ पे स्टैंडर्ड या फिर एक्सटेंडेड लिस्ट में कोई मैट्रिक वगैरह का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा आपको राउट मैप में। तो कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपके राउट मैप्स में। तो यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि मैट्रिक के बिहाफ पे मैच अ मैट्रिक ऑफ राउट। कमांड कैसे लगाएंगे मैट्रिक की, पहले तो मैंने ये बनाई दी है आपकी 99
ये तो मैंने अप्लाई कर दी थी एक तरीके से यहाँ पे, मैच आईपी एड्रेस 99। अब ये क्या रह गया था, एक्सेस लिस्ट बनाई थी मैंने, इसको अप्लाई करना रह गया था बस। तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इन पे कर देता हूँ और इस पर मेंशन भी कर सकता हूँ कौन सा इंटरफेस होगा। ये तो ठीक है सर, तो ये अगर इसको कर अप्लाई करूँ या नहीं, इसमें तो होगा ही। ठीक है, एग्जिट राउट मैप, एक और बना लो FR, डिनाई, और आप यहाँ पे उसके सीक्वेंस नंबर बता सकते हो 10, उसके बाद एंटर, मैच मैट्रिक वैल्यू से पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सी मैट्रिक है, कौन सी मैट्रिक है, तभी तो लगा पाएंगे। कोई नहीं, अभी तो शो आईपी राउट 20 तो अभी आ ही रहे होंगे वैसे भी। 435200 435200, तो कॉन्फिग टी राउट मैप, FR तो हमने बनाया ही था, डिनाई 10, मैच मैट्रिक, आप यहाँ पे इसकी मैट्रिक वैल्यू दे दो 435200। 435200। प्लस माइनस का अगर डेविएशन देना चाहते हो तो डेविएशन है, अदरवाइज अपनी मैट्रिक वैल्यू में दे दी। और प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। हाँ, हमें पहले वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। अगर इनके जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके अगर 2 पाथ होते या किसी के 2 पाथ होते मेरे पास यहाँ अवेलेबल होते, तो मैं चाहता हूँ कि उसके एक पाथ, या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यू देखो एक ये वैल्यू आ रही है, या ये इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू आ रही है ना, इन दोनों की वैल्यू आ रही है। मैं चाहता हूँ कि इनके बीच की जो भी हो, या इनसे मैच करती हुई कुछ भी हो वैल्यू हो, तो उसको मैं मैच करा दूँ। तो कैसे कराऊंगा कि ये दोनों, अब मेरे को इन दोनों के लिए 2 कमांड देनी पड़ेगी ना, मैं चाहता हूँ एक ही कमांड से हो जाए। तो आप डेविएशन दोगे, वहाँ पे डेविएशन किस तरीके से दोगे, आपकी वैल्यू है, ये वैल्यूज़ हैं मेरे पास 284160 307200, इनके बीच की कुछ वैल्यू आ रही होगी, गैलेक्सी ले लेते हैं, गैलेक्सी 307200 माइनस 284160 23040 and divided by 2, वैल्यू आ गई आपके पास 11520। अब 11520 में आप क्या करोगे, इतना ही ऐड करोगे, देख लेते हैं। ग्यारह 520 में आप कितना प्लस करोगे कि ये वैल्यू आ जाए आपके पास, इसी वैल्यू में ना, इसी वैल्यू में करोगे हर बार। ये लो 23040 में नहीं, इसके बीच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, बीच की वैल्यू है ना, ये बीच की वैल्यू तो यही है। नहीं, बीच की वैल्यू नहीं है, ये तो इसका माइनस है, ये इसका बीच की वैल्यू आ गई ना 28। मैं बताऊँ आपको, बीच की वैल्यू ऐसे आएगी 360 200 इनको जोड़ के डिवाइड बाई 2, तब बीच का आएगा ना, इसका ये और ये जोड़ के डिवाइड बाई 2।
मैंने आपको बताया ये फॉर्मूले भी 10 और 20 है ना, 10 और 20 के बीच की क्या वैल्यू होगी? 10 और 20 की तो ये आप करो इनका 10 और 20 इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इनका डिफरेंस ऐसा मत करो ना, ऐसा होएगा ही नहीं। ये तो 10 और 20 तो 10 आ रहा है, तो हाँ, ये इसकी तो इसकी equal है। इसकी ऐसे वैल्यू ले लो आप, 15 ऐसे है मत लो ना, आप ऐसे लो 10 + 20 30 आ गया बटा 2 ऐसे कर सकते हो ऐसे ही आप। होगा, बीच का डेविएशन निकलेगा ही ऐसे। 37200 और 2824160 दोनों को प्लस करो। 37200 ये वैल्यू आएगी हमारे पास निकल के 20 प्लस 307200 प्लस 284,160 284,160 और डिवाइडेड बाय 2 हाँ ये आएगा, ये डेविएशन है 295,680 295,680। तो अगर हम इसमें क्या वैल्यू प्लस करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 नो नहीं अब नहीं, अब तो कोई वैल्यू, यही वैल्यू तो निकल के आएगी। हाँ ये वैल्यू तो यही निकल के आएगी हमारी डेविएशन अब की। ये आ गई ना। अब इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो। नहीं, इसमें अगर ये वाली प्लस करूंगा तो वैल्यू आएगी ना। अब हाँ। इसमें से अगर ये वाली माइनस करूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमारी डेविएशन वैल्यू रहेगी वहाँ पे। तो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे, ये तो अभी हमने 43520 के अकॉर्डिंग कर दी और इसको कर दिया हमने एग्जिट। एक और मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी, राउट मैप। नया बनाना पड़ेगा। राउट मैप वही FR के अकॉर्डिंग होता है, जरूरत नहीं है कि वो नहीं, उसी में एक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा ना FR में, जो राउट मैप लगा हुआ था उसी में। इसमें हमने ये वैल्यू लगा दी ना, इसको तो नो करना पड़ेगा हमें। ये वाली चाहते ही नहीं अब हम। हाँ, ये तो डेविएशन के डेविएशन के लिए चाहते हैं। तो राउट मैप, तो उसमें जा रहे हो अंदर। हाँ, राउट मैप FR डिनाई और डिनाई 10 हमने यूज़ किया हुआ था। इसमें नो आपका मैच मैट्रिक 435200। अब हम कहते हैं मैच आपकी मैट्रिक के बाद आपका मैट्रिक वैल्यू वाली वैल्यू आएगी आपकी जो बड़ी है, ये डेविएशन वाली 295,680। और इसमें आपको यहाँ प्लस माइनस बताना पड़ेगा। आपका है प्लस माइनस, इसके बाद वैल्यू अगर है डेविएशन वैल्यू क्रिएट। $372,307,200। उसके बाद आपको इसमें प्लस माइनस जो मैक्सिमम हमारी वैल्यू होती है उसमें आपकी 2 दोनों अपने आप कैलकुलेट करेगा ये 56। हमें तो दोनों लिख देनी है बस। यही दोनों तो लिखेंगे हम सर, प्लस माइनस बताएंगे ना इसको। अब ये नहीं, एक सेकेंड, चलो ये तो बाद में देख लेंगे। एक्चुअल में क्या है, लॉन्ग टाइम हो जाता ना, इसकी वजह से भी हो जाती है। कम करते हैं ना इसको। बस यही हमारे पास यहाँ फीचर्स होते हैं। तो रूट मैप बेसिकली हम बनाते ऐसे हैं, रूट मैप